बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मौलवी साहब की 3 बेटियां थीं और गांव वाले सिर्फ इनको गंदुम और चावल देते थे। बाकी जरूरियात को पूरा करने के लिए वो इशा के बाद चौधरी के डेरे पर उसकी भैंसों का ख्याल रखते और सुबह फजर टाइम वहाँ से आ जाते और जो पैसे मिलते इनसे बेटियों की जरूरियात पूरी कर लेते। एक रात चौधरी की भैंस चोरी हो गई और चौधरी बोला ये मौलवी चोर है, तो गांव वालों ने कहा कि इसको इबरत का निशान बनाना चाहिए क्योंकि दीनदार हो के इसने चोरी की है। गांव वालों ने बेटियों के सामने मौलवी को बांधकर पत्थर मारने शुरू कर दिए और वो लहू लहान होने लगे और बच्चियां ये मंजर देखकर चीखने लगी। तो अचानक इशा की नमाज बाजमात पढ़ने के बाद मौलवी साहब लड़खड़ाते हुए मस्जिद से बाहर निकले। उनके घुटनों में कई माह से दर्द हो रहा था जो वक्त के साथ साथ बढ़ता ही चला जा रहा था। इसके बावजूद उन्होंने एक भी नमाज कज़ा नहीं की थी। वो धीरे धीरे चलते हुए मस्जिद से बाहर आए और अपना जूता पहनने लगे, मगर ये क्या, बाहर तो इनका जूता मौजूद ही नहीं था। वो परेशानी से इधर उधर देखने लगे, वहाँ पर सवाए टूटे हुए जूतों के और कुछ भी नहीं पड़ा था। उन्होंने एक गहरी सांस खारिज की। अभी 2 दिन पहले ही तो चौधरी साहब ने इन्हें अपने नए जूते पहनने को दे दिए थे और वो भी आज कोई ले गया था। दरअसल मौलवी साहब का जूता रास्ते में जाते हुए टूट गया था। अब जेब में इतनी रकम भी मौजूद न थी कि नया जूता ही खरीद सके, इसलिए वो नंगे पैर ही चौधरी के घर चले गए। जब चौधरी ने मौलवी साहब को नंगे पांव देखा तो उन्होंने अपने पुराने जूते जो के बिल्कुल नए लगते थे उतार कर मौलवी साहब को पहनने के लिए दे दिए। दर हकीकत चौधरी ने इनको खुशी से बतौर तोहफा नहीं दिए बल्कि इसलिए दिए थे कि मौलवी साहब के गंदे पैर उनके घर का कीमती फर्श खराब कर चुके थे। इसलिए उन्होंने एहसान जताते हुए अपने जूते उतार कर मौलवी साहब को दे दिए। कम से कम इस तरह उनका कीमती फर्श गंदा होने से तो बच जाएगा। मगर आज 2 दिन बाद ही वो जूते कोई और पहन कर जा चुका था और बदले में एक टूटा हुआ जूता छोड़ गया था। मौलवी साहब ने एक गहरी सांस खारिज की और वो टूटा हुआ ही जूता पहनकर पैर घसीटते हुए चौधरी के यहाँ जाने लगे। तबीयत तो उनकी पहले भी इजाजत नहीं दे रही थी कि वो कहीं भी जाएं। उनका तो दिल चाहता था कि घर जाएं और अपने बिस्तर पर खाना खाने के बाद सो जाएं, मगर क्या करते, पेट भी तो पालना था। कल को बेटियां जवान हो रही थी, इन्हें इनके घर भी रुखसत करना था। ये सोचते हुए वो गहरी सांस लेते धीरे धीरे चलते चौधरी के यहाँ जाने लगे। उनका सांस फूलने लगा था। रास्ते से मोहल्ले के लड़के मोटरसाइकिल पर गुजरते हुए जा रहे थे, मगर किसी ने झूठे मुंह भी मौलवी साहब को ये नहीं कहा कि आइए मौलवी साहब आपको आगे तक छोड़ आते हैं। ऊपर से मौलवी साहब के घुटनों का दर्द तो शायद रोजाना यूं चल चल कर मजीद बढ़ चुका था। वो तो इस डर से दवा नहीं ले रहे थे कि अगर दवा पर पैसे खर्च हो गए तो फिर घर की जरूरियात का सामान कैसे आएगा। राशन भी खत्म होने वाला था। यही सोच लिया और वो जल्दी जल्दी चलते अपने घर की तरफ आए जहां उनकी 3 बेटियां बैठी हुई उन्हीं का इंतजार कर रही थी। दरवाजे पर दस्तखत सुनकर उनकी बड़ी बेटी ने आकर दरवाजा खोला। सामने बाप को देखकर परेशान सी हो गई क्योंकि मौलवी साहब के चेहरे से ही थकन और नकाहत वाजिया हो रही थी। साफ दिख रहा था कि उन्हें शदीद बुखार है और शायद आज घुटनों का दर्द भी बढ़ा हुआ था। बड़ी बेटी कहने लगी, अब्बा जी आज आप ना जाएं, चौधरी की हवेली घर रुक कर आराम कर ले। मैं आपके लिए कोई नरम गज़ा बना देती हूँ, आप घर पर ही आराम करें। मौलवी साहब ने बेटी को देखा तो उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, बेटा एक दिन का नागा भी नहीं कर सकता वरना चौधरी साहब तनख्वाह काट लेंगे और फिर तुम जानती तो हो इस महंगाई में घर का खर्च निकालना किस कदर मुश्किल है, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। तीनों बच्चियां मौलवी साहब की बात सुनकर खामोश सी हो गईं और एक गहरी सांस खारिज करके अपने अब्बू को रुखसत करने लगी। मौलवी साहब चौधरी की हवेली तक पहुँचे। आज तो महीने का आखिर चल रहा था, शायद चौधरी इन्हें तनख्वाह भी दे देता। यही सोचकर मौलवी साहब जानवरों के पास जाने की बजाय चौधरी के पास चले गए। उन्हें आने में देर हो चुकी थी, वो घर से खाना भी खाकर नहीं आए थे। मौलवी साहब की हवेली पर पहुँचे तो चौधरी शायद इन्हीं का इंतजार कर रहा था। फिर मौलवी साहब को देखकर कहने लगे, क्यों मौलवी साहब आज फिर कहाँ मसरूफ हो चुके थे, टाइम तो देखो, आप पूरा 1 घंटा लेट हैं। मौलवी साहब ने जब चौधरी की बात सुनी तो झिझक कर कहने लगे कि माजरत ख्वाह हूँ चौधरी साहिब, दरअसल तबीयत कुछ खराब थी
तो घर चला गया। वहीं बेटियों ने रोक लिया, इसलिए आने में देर हो गई। चौधरी के माथे पर नागवारी ऊपर आई थी। कहने लगे, अच्छा, अब जरा जाकर भाड़े की सफाई कर दीजिए। सुबह से यूं ही गंदगी पड़ी है। आपको वक्त मिले तो दिन में भी टाइम निकाल कर एक दफा जानवरों की सफाई कर दिया करें, वरना सारा दिन बदबू आती रहती है। मौलवी साहिब सर झुकाकर रह गए। वो तो अपना सारा दिन मस्जिद में गुजार दिया करते थे। सारा दिन वो मस्जिद में गुजारते, एक खुदा की इबादत करते, मस्जिद में अजान दिया करते और फिर मोहल्ले के बच्चों को बगैर मुआवजा पढ़ाया करते, और बदले में वो लोग इन्हें हर साल चावल और गंदम दिया करते, जो कि 6 माह तक चल जाया करती। इसके बाद के लिए मौलवी साहब को खुद ही मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालना पड़ता था। चौधरी साहब ने तनख्वाह की बात ही नहीं की थी। मौलवी साहब चौधरी का चेहरा देने लगे कि हो सकता है कि वो इनके चेहरे पर थोड़ी परेशानी देखकर खुद ही तनख्वाह दे दे, मगर इसके बावजूद चौधरी ने जरा भी ध्यान न दिया और कहने लगे कि जाकर बाड़े की सफाई कर दो। मौलवी साहिब तो आज घर से कुछ खाना भी नहीं खा कर आए थे, ना ही मस्जिद में कहीं से खाना आया था जो वहीं बैठकर खा लेते। जब धीरे धीरे वापस बाड़े की जानिब जाने लगे तो एक बार पलट कर वापस चौधरी साहब से कहने लगे कि मेरी तबीयत खराब है, मैं दवा भी लेकर नहीं आया। वो दरअसल जेब में पैसे ही नहीं थे और भूख भी लगी है, अगर हो सके तो घर से कुछ खाना ही। मौलवी साहब इतना ही बोले थे कि चौधरी फौरन हाथ उठाकर नागवारी से कहने लगा, हाँ जानता हूँ, तुम्हारी तनख्वाह का वक्त आ चुका है। महीने की पहली तारीख आती नहीं कि तुम्हें तनख्वाह लेने की पड़ जाती है। क्या करते हो इतने पैसे? मोहल्ले वाले भी तुम्हें पैसे देते हैं, इसके बाद भी मुझसे पैसे ले जाते हो। न जाने क्या करते हो कि फिर भी हर वक्त मांगते रहते हो। अभी कल ही तो मैंने तुम्हें अपने जूते दिए थे, वो भी तुम जाकर किसी लंडा बाजार में बेच आए हो। फिर से वही फटे पुराने जूते पहन कर आ गए हो कि चौधरी साहब फिर से अपने जूता पहनने को दे देगा। मौलवी साहब ने जब चौधरी का ये रवैया देखा तो हैरान रह गए और बेयकीनी से चौधरी का चेहरा देखते हुए कहने लगे कि नहीं चौधरी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। जूते तो मस्जिद के बाहर से मिले ही नहीं, वो तो कोई और पहन कर जा चुका था। और रही बात तनख्वाह की, तो मेरे पास सिर्फ वही पैसे होते हैं जो आप हर माह देते हैं। मोहल्ले वाले तो अपने बच्चों को फीस सबीलिल्लाह मेरे पास पढ़ाते हैं। अभी मौलवी साहब सफाई पेश कर ही रहे थे कि चौधरी साहब ने झिड़क कर वहाँ से जाने का इशारा कर दिया। चौधरी का ये रवैया देखकर मौलवी साहब अपना मुंह सा बनाकर बाड़े की जानिब जाने लगे। वो सारी रात भूखे पेट बाड़े की सफाई करते रहे और जब फजर का वक्त होने लगा तो वहीं से मस्जिद की जानिब चले गए। उन्होंने वुजू किया, अजान दी और फिर नमाज पढ़ने लगे। नमाज पढ़ने के बाद वो जब घर आए तो उनकी बेटियां अभी जाए नमाज पर बैठी नमाज पढ़ रही थी। अपनी बच्चियों को नमाज पढ़ते देखकर वो इनके अच्छे नसीब की दुआ करने लगे। उनकी बड़ी बेटी शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी। वो तो यही दुआ करते थे कि कोई अच्छा सा मुनासिब रिश्ता आए और वो अपनी बच्ची को ब्याह कर रुखसत कर दें, मगर जब अपनी जेब पर गौर करते तो सर झुका कर रह जाते। उनके जहन में कई सोचें आती थी। उस गांव का हर एक शख्स इन्हें जानता था। सभी मौलवी साहब की आदत से वाकिफ थे और इनकी बच्चियों को भी जानते थे कि कितनी दीनदार, शरीफ और पर्दादार बच्चियां हैं। सूरत और सीरत दोनों से ही वो इंतहाई खूबसूरत थी, मगर इसके बावजूद कोई भी गांव वाला उनकी बेटियों को ब्याह कर ले जाने के लिए आगे नहीं बढ़ा था। शायद इसकी वजह मौलवी साहब की गुर्बत थी, क्योंकि सभी जानते थे कि अगर मौलवी साहब की बच्चियों को ब्याह कर घर ले आए तो यहाँ से इन्हें जहेज के नाम पर कुछ भी नहीं मिलेगा। मौलवी साहब तो मेहमान को चाय और पतासे खिला देते, वही इनके लिए बड़ी बात थी। दिन ब दिन इन परेशानियों ने इनका दिमाग जकड़ लिया था। वो बच्चियों को देखकर गहरी सांस खारिज करके रह जाते। अगर बच्चियां बड़ी उम्र को हो जाती तो फिर तो रिश्ता मिलना और ही मुश्किल हो जाता। वो जब मस्जिद में गए तो एक शख्स आया जो कि रिश्ता करवाया करता था। मौलवी साहब उसके पास गए और झिझकते हुए कहने लगे कि देखो अनवर, तुम तो रिश्ते करवाते हो, कहीं देखभाल कर अच्छे रिश्ते हों तो मुझे भी बताना। इतना सुनना था कि अनवर मौलवी साहब का चेहरा देखने लगा और बोला कि मौलवी साहब, आजकल तो अच्छे रिश्ते सिर्फ इन्हीं घरों में आते हैं जहाँ पर बच्चियों को अच्छा जहेज दिया जाता है, वरना लड़की जितनी मर्जी खूबसूरत, हुनरमंद और सुगड़ हो, मगर रिश्ते वापस पलट ही जाते हैं। मौलवी साहब ने अनवर की बात सुनी तो एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे हालात तुम्हारे सामने हैं। मैं तो अपनी बच्चियों को सवाए अच्छे नसीब की दुआओं के और कुछ भी नहीं दे सकता।
انور بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں رشتہ تو لا دوں گا مگر بدلے میں پیسے لگیں گے، میں ایک رشتہ پکا ہونے کے بعد 20,000 روپے لیتا ہوں۔ مولوی صاحب کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ بہرحال انہوں نے پیسے دینے کی حامی بھر لی اور بچیوں کی رشتے کی بات کر دی۔ وہ سارا دن مسجد میں بیٹھے رہے۔ آج مہینے کا آغاز ہو چکا تھا۔ سارے گاؤں کے بچے یہاں تک کہ جو آج تک جوان ہو چکے ہیں انہوں کو بھی مولوی صاحب نے قرآن پاک پڑھایا تھا، مگر اس کے باوجود کسی نے بھی آج تک مولوی صاحب کو معاوضہ نہیں دیا تھا۔ جو بھی قرآن مجید ختم کرتا تو مولوی صاحب کو ایک مٹھائی کا ڈبہ پکڑا کر چلا جاتا۔ آج تک کسی نے انہیں نقد روپے نہ دیے تھے، یہ سوچتے ہوئے بھی کہ مولوی صاحب اور کوئی کام نہیں کرتے۔ مگر خیر 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ چودھری نے بھی تنخواہ نہ دی۔ گھر میں موجود تھوڑا بہت راشن بھی اب ختم ہونے لگا۔ اب تو سوکھی روٹی اور پانی کے سوا گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بچیوں نے آج تک جو خراب آٹا ایک طرف کر کے رکھا تھا مجبوراً اسی آٹے کو گوندھ کر وہ روٹی بنانے لگی، خود بھی کھاتی اور ابا کو بھی کھلانے لگی۔ ان کے چہرے زرد پڑنے لگے تھے۔ مولوی صاحب کے گھٹنوں کا درد بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ 10 دن تو جیسے تیسے انہوں نے گزارے اور پھر انہوں نے ایک روز چودھری صاحب سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس قدر غریب تھے کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو سوائے دینی اور قرآن مجید کی تعلیم کے دنیاوی تعلیم بھی نہیں حاصل کروائی تھی۔ بڑی بیٹی صرف 5 جماعتیں پڑھی تھی جبکہ باقیوں نے صرف قرآن مجید پڑھا تھا۔ چودھری تو بہت امیر تھا، اس کی کئی زمینیں تھیں جو کہ مربوں پر محیط تھی، مگر اس کے باوجود ان مولوی صاحب کو چند ہزار روپے نہیں دے سکتا تھا۔ مولوی صاحب کو آج تھوڑا غصہ بھی آیا۔ وہ چودھری صاحب کے ڈیرے پر گئے اور غصے سے کہنے لگے کہ چودھری صاحب آپ میری مزدوری کب دیں گے؟ میں تو باقاعدگی سے ہر کام کرتا ہوں، مگر اس کے باوجود آپ مجھے میری محنت کی کمائی نہیں دے رہے۔ میری بچیاں گھر میں بھوکی ہیں، وہ خراب آٹے سے بنی ہوئی روٹیاں کھا رہی ہیں۔ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں بچے کہ جا کر آٹا خرید سکے، اور آپ بھی پیسے نہیں دے رہے۔ اب بتائے میں مجبور انسان آخر کہاں جاؤں؟ چودھری صاحب اس وقت اکیلے نہیں بیٹھے تھے بلکہ گاؤں کے اور معزز لوگ بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ چودھری نے اسے اپنی بےعزتی جانا اور وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے مولوی سے کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ جا کر جانوروں کی دیکھ بھال کریں، میں آج رات ہی آ کر آپ کو تنخواہ دے دوں گا۔ مولوی صاحب تھوڑے مطمئن ہو گئے اور باڑے میں جا کر جانوروں کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ ابھی وہ جانوروں کی دیکھ بھال کر ہی رہے تھے کہ تبھی چودھری وہاں پر چلا آیا۔ چودھری کو آتا دیکھ کر مولوی کے چہرے پر کچھ مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ مولوی صاحب خوش ہو گئے کہ شکر ہے آج چودھری صاحب پیسے دیں گے۔ مولوی صاحب نے تقریباً باڑے کی صفائی کر ہی لی تھی۔ وہ خوش تھے کہ میں چودھری کے دیے ہوئے پیسے ابھی لے جاؤں گا اور گھر کا سودا سلف لا کر بچیوں کو دوں گا، کم سے کم آج کھا پی تو سکیں گی۔ مولوی صاحب ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ چودھری چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ وہ ہر ماہ کے آخر پر مولوی صاحب کو 15,000 روپے دیا کرتا تھا، مگر آج اس نے اپنی جیب سے 25,000 روپے نکال کر مولوی صاحب کے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب یہ آپ کی محنت مزدوری کے پیسے ہیں۔ مولوی صاحب نے جب 10,000 اضافی دیکھے تو حیرانگی سے پوچھنے لگے کہ آپ نے مجھے اتنے پیسے کیوں دیے ہیں؟ میری تنخواہ تو صرف 15,000 ہے۔ تو چودھری کہنے لگا کہ یہ آپ کی محنت کی کمائی ہے اور ویسے بھی باڑے کی صاف صفائی ہو چکی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ گھر چلے جائیں۔ چودھری کا بدلا ہوا رویہ مولوی سمجھ نہ سکا۔ دال میں کچھ کالا تو ضرور ہے، یہ مولوی صاحب کو اس وقت تک سمجھ نہ آئی، مگر جب تک سمجھ آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب خوشی خوشی پیسے لے کر گھر چلے گئے۔ وہ خوش تھے کہ آج انہیں 10,000 تنخواہ سے زائد مل گئے ہیں۔ وہ خوشی خوشی سودا سلف لے کر گھر پہنچے۔ اتنے دنوں بعد اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے اور پھر خدا کا شکر ادا کر کے وہ سو گئے، مگر نہ جانے کیوں ان کے دل میں یوں ہی بے چینی باقی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، مگر یہ سوال تو ان کے ذہن میں یوں ہی رہ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ جب آنکھ لگ گئی، صبح اٹھے اور فجر کے لیے مسجد کی جانب جانے لگے تو ایک شور نے پوری فضا کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ فوراً لوگوں سے پوچھنے لگے کہ آخر کیا بات ہے، تو لوگ کہنے لگے کہ مولوی صاحب چودھری صاحب کی تو بھینس چوری ہو گئی ہے۔ چودھری نے پورے گاؤں میں اپنے لوگ دوڑا دیے ہیں کہ جلد از جلد میری بھینس لائی جائے ورنہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ مولوی صاحب نے جب یہ سنا تو پریشان سے ہو کے کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، رات تو بھینس باڑے میں موجود تھی۔
मौलवी साहब ये बात सुनकर बाकी की बात दरियाफ्त करने के लिए चौधरी साहब की हवेली जाने लगे। वो अभी उनकी हवेली से कुछ दूरी पर मौजूद डेरे के पास पहुंचे ही थे कि तभी अंदर से आते हुए शोर शराबे ने उनके पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी थी। वो वहीं पर साकित होकर रह गए। चौधरी गुस्से से कह रहा था, ये हो ना हो, ये काम उस मौलवी का ही है। मैं तो उसे दीनदार और शरीफ समझकर अपने यहाँ नौकरी पर रखा रहा था, मगर उसने तो मेरी पीठ पर छुरा घोंप दिया। मैं तो उसे अच्छा शख्स समझता था, मगर उसने तो मेरी ही आंखों में धूल झोंक दिया। मौलवी साहब के चेहरे का रंग सुर्ख होने लगा। उनके वजूद में कपकपी सी तारी होने लगी। अगर वो चाहते तो वहाँ से भागकर किसी महफूज मुकाम पर चले जाते, मगर उनके दिल में कोई चोर नहीं था। वो फौरन भागकर अंदर दाखिल हुए और चौधरी साहब से कहने लगे, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैं कितने अरसे से आपके जानवरों की देखभाल कर रहा हूँ। मौलवी साहब के चेहरे का रंग सुर्ख हो चुका था। वो खौफजदा हो चुके थे, मगर चौधरी फौरन चेहरे पर नागवारी सजाकर कहने लगा कि मैंने आप पर अंधा यकीन किया था और अपने सारे जानवर आपके हवाले कर दिए थे ताकि आप इनकी अच्छी देखभाल करें, मगर मुझे क्या खबर थी कि आज रात आपने मेरे ही जानवर उड़ा लेने की साजिश रचा रखी है। चौधरी रोने लगा और कहने लगा कि मैं तो मौलवी साहब के साथ इतना अच्छा हूँ कि कल मैंने तनख्वाह के साथ 10,000 रुपए जायद दिए हैं, मगर देखो गांव वालों, इन्होंने मेरे साथ कितनी बड़ी बेगैरती की है। मौलवी साहब परेशान हो चुके थे। वो बार बार सफाइयां पेश करते रहे, मगर गांव वाले आग बुगोला हो चुके थे। वो चौधरी की बात पर यकीन कर रहे थे। उन्हें मौलवी साहब की बात पर यकीन ना था। ये खबर देखते ही देखते पूरे गांव में फैल गई, यहाँ तक कि मौलवी साहब की बेटियां इस खबर को सुनकर फौरन भागकर चौधरी के डेरे की जानिब आने लगी, मगर तब तक चौधरी ने मौलवी साहब को पकड़ लिया था। गांव के लोग इस कदर बिखरे हुए थे, कहने लगे मौलवी साहब को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि ये इबरत का निशान बन जाए। ये मौलवी दीनदार होने के बावजूद इतना बड़ा धोखा दिए, इन्हें ऐसी सजा देनी चाहिए कि दोबारा कोई भी ऐसी चोरी करने के बारे में सोच भी ना सके। इतना कहकर मौलवी साहब को दरख्त से बांध दिया और चौधरी कहने लगा कि मैं हुक्म देता हूँ, तुम सब गांव वाले मिलकर इस मौलवी को पत्थर मारो, इसे इतना मारो कि इबरत का निशान बन जाए और दोबारा मेरे गांव का कोई भी शख्स चोरी करने के बारे में सोच भी ना सके। इतना सुनना था कि गांव वाले मौलवी साहब को पत्थर मारने लगे। तभी मौलवी साहब की बेटियां भी भागकर आ गईं। अपने बाप को मार खाते हुए देखकर तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वो चीखती चिल्लाती हुई लोगों से माफी मांगने लगी और कहने लगी कि हमारे अब्बू को छोड़ दो, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोई चोरी नहीं की। मगर लोग तो बिखरे हुए थे। वो बच्चियों को भी धक्के देकर दूर करने लगे। तभी वो चौधरी के पास चली गई और उसके कदमों में गिरकर माफी मांगने लगी, ये जानते हुए भी कि बाप बेकसूर है। वो माफी मांगती रही, मगर चौधरी को रहम न आया। जब तक मौलवी साहब लहूलुहान होकर बेहोश ना हो गए, उन्हें छोड़ा ही ना गया। गांव वाले अभी मौलवी साहब को गालम गलोच दे ही रहे थे कि तभी एक व्यापारी वहां पर चला आया और ये देखकर सबके होश उड़ गए कि उसके साथ तो वही भैंस थी जो चौधरी साहब की थी। अपनी भैंस व्यापारी के पास देखकर हैरान रह गया। व्यापारी वो भैंस चौधरी साहब को वापस लौटाते हुए कहने लगा, चौधरी साहब, मुझे आपसे और आपके बेटे से ये उम्मीद हरगिज ना थी। आपके बेटे ने तो भैंस को गाय बनाकर मेरे आगे बेच दिया। ये बात सुनकर चौधरी हक्का बक्का रह गया। गांव वालों के भी होश उड़ चुके थे। चौधरी कुछ समझ ना सका और गुस्से से कहने लगा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? व्यापारी कहने लगा, आज फजर के बाद आपका बेटा मेरे पास आया था, जिसने इस भैंस पर सफेद रंग लगा रखा था और इतनी मुहारत से लगा रखा था कि मैं समझ ही नहीं पाया कि ये भैंस है या गाय। वो मुझे देखकर कहने लगा कि ये खास किस्म की भैंस है, इसे तुम खरीद लो और मुझे इसका मुआवजा दे दो। मगर जब मैंने इसे नहलाया तो भैंस निकली। वो राज पूरे गांव वालों के सामने खुल चुका था। चौधरी के बेटे को वहां पर बुलवाया गया तो वो पहले अपने गुनाह को छुपाता रहा, मगर फिर मजबूरन मानकर कहने लगा कि मेरा बाप मुझे नशे के लिए पैसे नहीं देता और मैं नशे के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए मैंने मजबूरन भैंस बेच दी। इतना सुनना था कि गांव वाले शर्मिंदा हो गए। वो मौलवी साहब को खोलकर उनसे माफिया मांगने लगे। कोई पानी पिलाने लगा तो कोई एम्बुलेंस बुलवाने लगा, जबकि बाकी गांव वाले चौधरी से कहने लगे कि पहले आपका फैसला था, जबकि अब हमारा फैसला है कि आपके बेटे के साथ भी वही सलूक किया जाए जो शरीफ मौलवी के साथ किया गया। गांव वालों ने चौधरी के बेटे को दरख्त से बांध दिया
اور اسے پتھر مارنے لگے۔ چودھری ہڑبڑا کر رہ گیا، جبکہ گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ اصول اور قانون تو سب کے لیے برابر ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی غریب مولوی ہو یا پھر چودھری کا بیٹا۔ چودھری کے بیٹے کو بھی عبرت کا نشان ہی بنانا چاہیے، دوبارہ کوئی کسی کی کمزوری دیکھ کر اس پر الزام تراشی نہ کر سکے۔ یوں چودھری شرمندہ ہو چکا تھا، جبکہ مولوی صاحب بے گناہ ہونے کے باوجود سزا جھیل چکے تھے۔ اس روز کے بعد مولوی صاحب وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے، جبکہ ان کی بیٹیاں بھی ان کے ساتھ ہی دوسرے گاؤں میں آ گئی۔ وہاں کے محلے دار اچھے تھے، انہوں نے مولوی صاحب کے کھانے پینے کی تمام تر ذمہ داری اٹھائی اور ہر ماہ ایک معقول معاوضہ مولوی صاحب کو دے دیا کرتے تھے، جبکہ گاؤں کے کچھ لوگوں نے مولوی صاحب کی بیٹیوں کی شادی کی بھی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔